बताइए, हिंदू मुसलमान पे मोदी जीतेंगे या फिर काम पे जीतेंगे? वो हिंदू मुसलमान पे ही जीत सकते हैं, काम पे नहीं जीत सकते। अभी नहीं कर रहे हैं। स्टेट में कुछ क्या काम कर रहे हैं? मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, अब नहीं, दिल्ली में तो कोई काम नहीं है हमारी तरफ से। तो अब एक ही विधायक है शायद, छोड़ के वो दिल्ली का काम करने आएंगे। क्यों दिल्ली का ये बताओ ना पहले, पूरे देश मोदी जी ने 5 साल में इतना कुछ कर दिया, उनको वो भी बता दो। आपने बताया क्या? बताओ, आप बताओ ना। काशी देखो जाकर, काशी की धरती देखो, उज्जैन जाकर देखो, बड़े बड़े फ्लाईओवर देखो, इंडिया गेट देखो, इंडिया गेट देखो, बड़े बड़े फ्लाईओवर। आप बताइए सर। देखो, आप पहले का टाइम लेके देखो और आज का टाइम लेके देखो, चांदनी चौक में कितना काम हुआ है, ऐसे ऑल ओवर दिल्ली में इतना काम हुआ है। ठीक है, ये तो अभी आपके सामने लोग बोल के गए, कुछ नहीं कर रहे। वाले अगर नहीं कर रहे होते, अभी ये अगर जो बंदा रेंट पे रह रहा है ये बातें कहेगा। कहाँ पे रहते हैं? नरेला, नॉर्थ दिल्ली। अच्छा, आप दिल्ली के ही हैं? हाँ जी। सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं? हाँ, मिल रही है। बिजली का बिजली का वो आ ही नहीं रहा, हमारे पास बिल ही नहीं आ रहा है। पानी फ्री मिल ही रहा है। स्वास्थ्य हमारे लिए, हमारे नरेले क्षेत्र में बना रखा उन्होंने केमिस्ट वाला सिस्टम। राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक भी फ्री चल रहा है। और क्या चाहिए हमें? जो बाहर के जो लोग आके रह रहे हैं, ये उनके लिए है कि उनको फ्री प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कि जो यहाँ के हैं वो उनको पहुँचने नहीं दे रहे हैं। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या बाहर वालों की है या लोकल्स की? लोकल्स की जनसंख्या नहीं है, बाहर वालों की ज़्यादा संख्या है। तो केजरीवाल 2 करोड़ क्यों गिनते हैं फिर? ये बोलते कि मैं 1 लाख लोगों को दे रहा हूँ। तो वो भी है ना साथ में, वो भी तो ले रहे हैं। उनको तो नहीं मिल रहा, जो किराए पे है वो लोग बोल के गए नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा ना, कोई जो मैन बंदे हैं वो लेने नहीं दे रहे उनको। अच्छा, ये बताइए, 2024 का भी जिक्र हो रहा है, प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे अगला? सबको देखो, अगर चाहे तो केजरीवाल बन सकता है, जिस हिसाब से सीटें आएंगी तो। लेकिन वही है कि जिसकी सरकार चल रही है वही प्रधानमंत्री बनेगा भी। आप ये भी तो देखो, ये भी है कहानी। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो, ये क्या सिस्टमेटिक क्या, हिंदू मुसलमान ज़्यादा चलता है। क्यों? अभी जब इन्होंने बताया भैया ना, भजनपुरा में दंगे आ रहा है, अभी मर्डर केस हुए, ये हुए, तो ये देखो ना, अभी लोकल तबके के आदमी को ऊपर बढ़ावा दे रहा हूँ। आप ये बताइए, हिंदू मुसलमान पे मोदी जीतेंगे या फिर काम पे जीतेंगे? वो हिंदू मुसलमान पे ही जीत सकते हैं, काम पे नहीं जीत सकते। अभी नहीं कर रहे हैं। स्टेट में कुछ क्या काम कर रहे हैं? मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, अब नहीं, दिल्ली में तो कोई काम नहीं है हमारी तरफ से। तो अब एक ही विधायक है शायद, छोड़ के वो दिल्ली का काम करने आएंगे। क्यों दिल्ली का? ये बताओ ना पहले, पूरे देश तो सेंटर किस लिए है? सेंटर किस लिए है? कि हर चीज अगर केंद्र नहीं करना है तो सेंटर बनाता क्यों है? हम अगर कोई सीएम चुन रहे हैं तो हम किस लिए चुन रहे हैं? कि सेंटर का काम हो। अगर सेंटर का काम भी मोदी जी करेंगे तो हमारे को सेंटर चाहिए क्यों? ये तो बताओ ना। राइट है, राइट। क्यों करें फिर? अब अगर मोदी जी ने सब कुछ करना है तो केजरीवाल को सीएम बनाया क्यों? एलजी को बैठा तो दिया इनके ऊपर कि हाँ भाई, कुछ भी तुम आप काम करते हो तो ये इनसे अनुमति लेके आप काम करें। ये भी तो देखो आप। तो यमुना साफ करनी होगी तो वो उनसे राष्ट्रपति क्यों बैठा है? आप बताओ, राष्ट्रपति क्यों है? का कोई लेना देना नहीं इन चीज मैटरों से। आप राष्ट्रपति का लेना देना नहीं है क्या? एलजी का लेना देना है? बताइए, इन्होंने कहा कि मोदी कोई काम नहीं कर रहे। आप बताइए सर, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीता जा रहा है। ये तो इनकी सोच है जी, वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके दे रहे हैं। कभी मोदी जी ने आकर बोला कि हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है? कभी मोदी जी ने बोली ये बात? तो आप कैसे बोल सकते हो? तो हिंदू मुसलमान मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं कर रहे? क्यों बीजेपी वाले? कभी उनके कान से वो उनके मुंह से सुनेंगे ना, उनके कान से नहीं सुना है। तो केजरीवाल के मुंह से बहुत चीजें सुनी, बहुत चीज सुनी। यमुना साफ होगी, आज तक साफ हुई? तो उनके अंडर में आएगी जो तो कि करेंगे उनके वो। अंडर में नहीं है। 7 साल से वो तो हमेशा फिर दावा किस लिए करता है कि हम साफ कर देंगे? हम किसके? सीएम कौन है? चलो ठीक है, उनके अंडर में है, लेकिन हो नहीं रही है क्या? अभी आपने कहा नहीं है, अभी आप कह रहे हैं अंडर में आ क्यों नहीं रही? अभी कर रहे हैं ना, धीरे धीरे काम होगा। मैं थोड़ी ना हूँ सीएम, मैं नहीं हूँ ना। अगर मैं सीएम होता तो मैं करता। मैं सीएम नहीं हूँ ना। सीएम कौन है? केजरीवाल, जिसको हमने चुना। तो फिर वो वादा क्यों करते हैं कि हम यमुना साफ कर देंगे? हर बार यमुना का मुद्दा। धीरे धीरे ही यमुना का छोड़िए सर। तो मोदी जी ने 5 साल में इतना कुछ कर दिया, उनको वो भी धीरे बता दो। आपने बताया क्या? बताओ, आप बताओ ना। काशी देखो जाकर, काशी की धरती देखो, उज्जैन जाकर देखो, बड़े बड़े फ्लाईओवर देखो, इंडिया गेट देखो, इंडिया गेट देखो, इंडिया गेट देखो। बड़े बड़े फ्लाईओवर पहले से है, पहले से इंडिया गेट। आप लोग कहते हैं तेल महंगा हो गया। मैं बताता हूँ तेल में कितना ले रहे हैं मोदी जी, कितने % लेते हैं? सबसे ज्यादा टैक्स ये लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्यों नहीं कम करते अपने दिल्ली गवर्नमेंट जो करती है? लगता है ऐसा भैया? सर हमें पता है, तभी तो हम बोल रहे हैं। वो 8% लेते हैं, उसके बाद भी 3 रुपए कम कर देते हैं वो अपनी तरफ से। गुरुद्वारा जा रहे हैं, गुरुद्वारा में खाना मिल रहा है फ्री में, वो कभी बोलता है फ्री में दे रहा हूँ?
गुरुद्वारा वाले बोलते हैं फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। ये क्यों बोल रहा है फ्री में दे रहा हूँ? क्लिनिक की आपने बात करी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। आपने कहा दवाइयाँ फ्री मिल रही है। आप मेरे को बताओ कौन सी दवाइयाँ फ्री मिल रही है? आप मेरे को बताओ कौन सी मिल रही है? कैंसर की दवाई मिलती है आपको? कैंसर की दवाई कौन सी फ्री मिलती है यार? फिर अगर सब कुछ फ्री ही मिल रहा है तो फिर लिख के क्यों देती है? तो बड़े आपको जो महंगी दवाई होगी वो आपको लिख के दी जाएगी, वो आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं करेंगे वो लोग, ध्यान रखना। लोकल दवाई होगी जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होती है वही दवाई देंगे, जैसे डेक्लोमिन प्लस होगी, दर्द की होगी। वो दर्द की गोली भी, मेरी बात सुनना सर, आपके घुटने में दर्द है वही गोली मिलेगी, आपके हाथ में दर्द है वही गोली मिलेगी, आपके सर में दर्द है वही गोली मिलेगी, मेरे दांत में, सुनो मेरी सर, चले जाओ आप मुझे बता दो कोई सा भी अगर से सरकारी हॉस्पिटल या स्कूल या बढ़िया बना हुआ किसी बंदे से बोल दो। आप मानते हो कि काम होता है? क्यों नहीं होता है? मैं बता रहा हूँ ना, आप बताओ कहाँ कौन से हॉस्पिटल में आप ऐसे गए? डॉक्टर ऐसे ही बैठे होते हैं जो जिनको फ्री का लॉलीपॉप चूसने की आदत पड़ गई है, बस वो है, क्यों करेंगे ये? वो ही है। अच्छा इतने ही अगर केजरीवाल जी अच्छे थे तो फिर बच्चों को दारू पी लेना क्यों सिखा दिया, एक के साथ एक फ्री करके? दुनिया कहती है महंगाई है भाई, राशन ले जाने के लिए उनको घर में महंगाई नजर आती है, लेकिन एक पेटी के साथ दूसरी पेटी मिल रही थी, उसमें महंगाई उसको नजर नहीं आ रही थी। ये ध्यान रखना। बीबी कह रही थी कि बच्चे ने दूध पीना है, बोलिए नहीं मैं आज दारू लूंगा, एक के साथ एक पेटी पी रही है। ये काम था। इस पे क्या करें? देखो कहने वाले बहुत बात कहते हैं कि ये यार वो नशा मुक्त करने आए थे और एक पे एक फ्री देने लगे। हाँ तो ये देखो उस टाइम तो खैर फ्री थी ये, मैं भी कहता हूँ लोगों ने भी तो सही था ये? नहीं था फ्री, नहीं सही नहीं था। राकेश जी ये बताइए, जो माहौल अभी चुनावी चल रहा है उसमें आपको क्या लग रहा है कौन आगे है? चुनावी माहौल कुछ भी हो, गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी, चाहे गुजरात हो, यूपी हो, दिल्ली हो, और ये फुलझड़ियाँ हैं कुछ टाइम के लिए आती हैं, और विरोध में चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, गवर्नमेंट बीजेपी की आनी है। देश अगर सुरक्षित है तो मोदी जी की वजह से है, मोदी में हमारा हिंदुत्व जिंदा रहेगा। लेकिन सर केजरीवाल इधर गुजरात पहुंचे हुए हैं और बोल रहे हैं कि इस बार तो आम आदमी पार्टी सरकार बने। केजरीवाल जी क्या कहते हैं क्या नहीं करते, दिल्ली के लिए क्या कहते हैं, किसी की बिजली माइक करते हैं, किसी को कुछ करते हैं, तो केजरीवाल जी जितनी कहते हैं उतनी कर नहीं पाते, दिल्ली के लिए भी कुछ नहीं कर पाते वो। और स्थायी रूप से अगर गवर्नमेंट है, अगर हमारा भविष्य सुरक्षित है तो हमारा बीजेपी गवर्नमेंट में है। मेरी कटरा सर्वी में दुकान है 580 नंबर की, कपड़ा पे मेरा होलसेल का काम है, तो हम ये देख रहे हैं कि केजरीवाल जी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो रहेगी वो बीजेपी की रहेगी। बीजेपी की रहेगी, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं जो दिल्ली में हमने सुविधाएं दी है जनता को वो गुजरात वाले भी मांग रहे हैं। वो गुजरात वाले मांग रहे हैं, गुजरात वालों को मिलेगी नहीं, सिर्फ झांसा दे रहे हैं ये। केजरीवाल जी सिर्फ लोभ दे रहे हैं इस बात का कि हम जो है ये सुविधा देंगे, ये सुविधा देंगे, कुछ भी सुविधा देंगे, कोई सुविधा नहीं देंगे। सब वो जितना भी होगा वो टैक्स लगेगा पब्लिक पे ही। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई सुविधा नहीं मिल रही है, फ्री बिजली पानी शिक्षा में सुविधा नहीं है, सब अस्थाई है, स्थायी कोई सुविधा नहीं है, और ना केजरीवाल जी का कोई दम है इस चीज में। लेकिन सर वो पूरी भविष्यवाणी कर रहे हैं इस बार कि बदलाव हो रहा है। उनको अपनी भविष्यवाणी का नहीं पता तो वो दूसरे की क्या करेंगे, उनको अपने देश अपनी नहीं पता। वो मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, हर जगह माथा टेकते हैं। अरे एक के बन के रहो, किसी के भी रहो, हमारे सब जो है ईश्वर एक ही है, अल्लाह हो। ये लोग जो है एक दूसरे में फ्रैक्शन पैदा करते हैं। मोदी जी कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं देते, वो मुसलमान हों, ईसाई हों, सिख हों, वो सबको अपना के चलते हैं। मुसलमान भी हमारे मंत्री हैं, सभी हैं, ये फ्रैक्शन डालते हैं। मस्जिद में जाएंगे टोपी लगा के आडम्बर करते हैं, दिखावा करते हैं। आज तक की हिस्ट्री में जो शासन मोदी जी ने किया है वो किसी ने नहीं किया। पब्लिक अगर सुरक्षित है तो मोदी जी के लिए है, और मैं तो यही कहूँगा पब्लिक से भी कि मोदी जी का लिए ध्यान रखें। लेकिन 24 का कहा जा रहा है कि 24 की जो चर्चा हो रही है उसमें केजरीवाल मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं। वो ये सब कहने की बात है, रिजल्ट सामने आएगा, पब्लिक में दिखेगा, और पब्लिक को बहकाने के लिए है। रिजल्ट जो आएगा वो पब्लिक के सामने आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली में काम कैसा हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं दिल्ली को नंबर 1 बनाने में जुटे हुए हैं केजरीवाल। सब दिल्ली को नंबर 1 बनाने में जुटे हुए हैं। सहारा लेना पड़ेगा तो मोदी जी का लेना पड़ेगा, जब भी दिल्ली नंबर 1 बनेगी। अकेले केजरीवाल की ताकत नहीं है कि उसको नंबर 1 दिल्ली बना दे। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल के बस की बात नहीं? कोई बस की बात नहीं है केजरीवाल जी की, और ना वो गवर्नमेंट बना पाएंगे ना चला पाएंगे, और ना उनका दबदबा है। आप ये देखिए विदेश में मोदी जी जाते हैं, जितनी भी टक्कर है अमेरिका की है, चीन है, जापान है, जितना सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को मिल रहा है उतना बताइए कहाँ किसको मिल रहा है। एक रिक्शे वाला कोई भी है वो थप्पड़ लगा जाता है केजरीवाल जी के, ऑटो वाला वो बदतमीज से बोल जाता है। ये स्टेटस रह गया एक मंत्री का जो सीएम है उसका। केजरीवाल कह रहे हैं जो दिल्ली मॉडल है पूरे देश की जनता वही मांग रही है कि हमें भी केजरीवाल चाहिए।
वो ये जनता मांग रही है केजरीवाल को। दिल्ली में उन्होंने कुछ विकास किया है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो वो मोदी जी का है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो विकास किया है वो मोदी जी की वजह मोदी जी की वजह से है। मोदी जी ही करेंगे जो भी करेंगे। मोदी जी करेंगे। हाँ, मोदी जी का ही विकास चलेगा और मोदी जी ही सक्सेसफुल हैं। और वो ये लोग क्या गए हैं, ये लोग अपने लिए नहीं कर रहे, ये लोग ये इन लोगों का हमारे देश पे एहसान है। मोदी जी का देश पे एहसान है जो इन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क बना के और इतना बड़ा इन्होंने जो है सब कोई भी जाति का हो, 36 बिरादरी हैं, मोदी जी 36 बिरादरी को लेकर साथ चलते हैं। मोदी जी का ये मोनोपोलो नहीं है कि ये मुसलमान है हम इससे घृणा करें, ये हिंदू है, ब्राह्मण है। तो केजरीवाल भी तो सर सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। एक केजरीवाल नेता बताते हैं। केजरीवाल जी कब रंग बदल जाए गिरगिट वाला, उनका कोई दिन ईमान नहीं है। उनका कोई भरोसा नहीं कब रंग बदल जाए। कैसा रंग बदलने की बात कर रहे हैं? गिरगिट जैसा रंग बदलता है ऐसे ही रंग बदलते हैं अपना। केजरीवाल रंग बदलते हैं अपना वो पब्लिक को प्रलोभन देते हैं, वो लोभ देते हैं, पब्लिक आ जाए झांसे में। अच्छा, पब्लिक से पूछ ले क्या आप जो बोल रहे हैं। आप बताइए सर, केजरीवाल जी धोखा दे रहे हैं क्या? सही है, हम गुजरात से है और गुजरात में केजरीवाल की सरकार नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं आएगी, वो 100% तो भविष्यवाणी कर रहे हैं सर, गुजरात का परिवार बनने वाले हैं। वो करेंगे लेकिन नहीं आएगी, नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी।